हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैटरी के मिथ्स के बारे में। ऐसी बहुत सारी कंफ्यूजन है बैटरीज के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है और ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा इस फ़ोन के थ्रू। ये है Asus Zenfone Max Pro और इसकी भी बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है, फास्ट चार्जिंग आपकी बैटरी की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालता है ओवर टाइम और आपकी बैटरी लाइफ भी कम कर देता है। ये स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू है और मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसके बारे में। फास्ट चार्जिंग में आप अपने फ़ोन में नॉर्मल से ज़्यादा करंट पास कर रहे हैं और इसकी वजह से फ़ोन थोड़ा बहुत ओवर हीट होता है और बैटरी में भी हीट ट्रांसफ़र होती है और इसकी वजह से ओवर टाइम आपकी बैटरी लाइफ थोड़ी बहुत कम होती रहती है। और अगर आप अपने फ़ोन को किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रखते हैं जहाँ पे चार्जिंग के टाइम वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इस पे और ज़्यादा बैटरी पे फ़र्क पड़ेगा। तो हाँ, फास्ट चार्जिंग से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है बैटरी पे, पर इतना ज़्यादा नहीं होता है। बट अगर आप इसको एम्पलीफाई कर देंगे एक बैक कवर लगा के, या फिर आप इसको तकिए के नीचे रख के चार्ज करेंगे या गद्दे के ऊपर रख के चार्ज करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा बैटरी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप अपने फ़ोन को नॉर्मली वेल वेंटिलेटेड एरिया में चार्ज करेंगे तो अगर आप फास्ट चार्जिंग ही करें तब भी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी नेक्स्ट के आने वाले 2-3 साल तक। आपने ये भी नोटिस करा होगा कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज भी हैं जैसे एप्पल है और Asus भी है जो अपने फ़ोन्स में फास्ट चार्जिंग नहीं प्रोवाइड करती हैं और उनका पर्टिकुलर रीज़न यही है क्योंकि फास्ट चार्जिंग लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा इम्पैक्ट डालता है। सो जो नेक्स्ट वाला है वो आप सब लोगों ने नोटिस करा होगा कि आपका फ़ोन स्लो हो जाता है ओवर टाइम और काफ़ी सारे टेक एक्सपर्ट्स भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और बोलते हैं एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने से ठीक हो जाएगा। बट ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि आप अपना फ़ोन फॉर्मेट भी मार दें तब भी वो उतना ही स्लो रहता है और इसका मेन रीज़न है बैटरी। काफ़ी सारे लोगों ने अपने लैपटॉप्स में भी नोटिस करा होगा कि अगर उनका लैपटॉप पुराना हो जाता है तो वो AC पावर पे चलाते हैं तो उनके लैपटॉप में बेटर परफॉर्मेंस आती है और ऐसा सेम है एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए भी। एक्चुअली बैटरी के अंदर केमिकल होता है और इसके अंदर रेजिस्टेंस बन जाती है और ये रेजिस्टेंस बनती है हीटिंग की वजह से, दूसरा क्लोज स्पेस में रखने से और दबाने की वजह से। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां हैं या फिर बड़ी कंपनियां भी अपने छोटे फ़ोन्स के लिए इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती कि बैटरी उनकी कैसे ऑप्टिमाइज रहे और उनका फ़ोन कैसे डिज़ाइन रहे कि बैटरी में ज़्यादा ओवर हीटिंग ना हो। और इसी की वजह से आपको देखने के लिए मिलता है कि छोटे फ़ोनों में बैटरी की वजह से बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस लॉस होता है। सो एक्चुअल क्वालिटी ऑफ बैटरी चेक करने के लिए कि कौन सा केमिकल कंपाउंड यूज़ हुआ है, कैसे फ़ोन डिज़ाइन किया गया है, इसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं प्रोवाइड करती है कंपनी। बट आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो फ़ोन है वो ओवरहीट ना हो रहा। मैंने इस फ़ोन को ट्राई करा है और ये डेफिनेटली एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं इसका एग्जांपल बस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसकी परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ काफ़ी बढ़िया लगी प्राइस के लिए। और ये फ़ोन ऑल्दो इतना पतला है, इसमें स्नैपड्रैगन 636 है, 5000 mAh की बैटरी है, बट ये स्टिल बिल्कुल ओवरहीट नहीं करता है। और मेरे फ्रेंड संचित ने भी इस पर एक वीडियो बनाई है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वाली पे चलने से पहले सब्सक्राइब बटन दबा दो। बहुत ज़्यादा हिंदी के फॉलोअर्स नहीं है, अभी मेरा इंग्लिश कॉन्टेंट था इससे पहले। तो बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहती है कि आपको फ़ोन चार्ज करना है ओवरनाइट कि नहीं। बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि फ़ोन करना चाहिए चार्ज, कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको प्लेन एंड सिंपल एक आंसर देता हूँ। जो मॉडर्न डे बैटरीज हैं उनमें चार्जिंग से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप उसको लगातार 1 साल तक भी चार्ज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वो पहले 100% तक जाती है, फिर वो ऑटोमेटिक 90% पे आ जाती है, 95 पे आ जाती है, फिर चार्ज होती है, फिर नीचे आती है और इससे बैटरी को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। बैटरी को नुकसान होता है अगर आपकी बैटरी ओवर हीट कर रही है या फिर हीट प्रोवाइड कर रही है चार्जिंग के टाइम पे। तो अगर आपने पूरी रात अपने फ़ोन को तकिए के नीचे रख के फास्ट चार्जिंग पे लगा दिया है तो हाँ, बैटरी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो अवॉइड करें क्लोज स्पेसेस, बैक कवर्स अपने फ़ोन को अगर आप ओवरनाइट चार्जिंग पे लगाते हैं। और वैसे इतना ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये भी मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरे को अपनी बैटरी को कैलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं। एक्चुअली बैटरी में डिजिटाइज्ड कंपोनेंट्स होते हैं मॉडर्न डे बैटरीज में, तो ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन हो जाती है। बट अगर आपको अपनी बैटरी में थोड़ी बहुत दिक्कत देखने के लिए मिल रही है, जैसे 90 से एकदम 60% पे डायरेक्ट 10 सेकेंड या 20 सेकेंड में आ जाती है, या फिर एकदम से बैटरी ख़त्म हो जाती है, एकदम से बैटरी बढ़ जाती है, तब आपको अपनी बैटरी को कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। एक लास्ट कन्फ्यूजन भी है कि जो एप्लीकेशंस रैम में पड़ी हैं वो बैटरी भी आपकी खर्च करती रहेंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली एंड्रॉयड फ़ोन्स में 4 GB 3 GB रैम इसीलिए दिया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस मेमोरी में स्टोर करके रख सकें। रैम भी बस एक तरह की मेमोरी है और इसमें अगर आपने कुछ स्टोर कर रखा है तो आपकी कोई एक्स्ट्रा बैटरी नहीं जाएगी।
बैटरी जाएगी अगर वो प्रोसेस सीपीयू में भी रन हो रहा है। तो आपको बस ये मेक श्योर करना है कि जो प्रोसेसेस बैकग्राउंड में चल रही हैं वो ज़्यादा सीपीयू पावर ना ले रही हैं। जैसे बहुत सारी मैसेजिंग सर्विसेज होती हैं, फेसबुक है, लोकेशन सर्विसेज होती हैं, ये ज़्यादा बैटरी लेती हैं। सो इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और मेरे को अपनी टिप्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए ताकि मैं इंप्रूव कर पाऊँ इस चैनल को, क्योंकि मैंने बस अभी हिंदी कंटेंट स्टार्ट करा है। और कोई कंटेंट रिलेटेड टिप हो तो वो भी दे दीजिएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।